बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर साजिद कैसरानी आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है प्लेटलेट्स के बारे में। व्हाट आर प्लेटलेट्स और जो प्लेटलेट्स कम होने की क्या वजूहात हैं और इनका क्या इलाज है, तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो प्लेटलेट्स जो हैं वो क्या हैं। प्लेटलेट्स ये वो सेल्स हैं जो कि खून जमाने में जो है इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। यानी क्लाटिंग जो सिस्टम है, क्लाटिंग जो हमारे खून का जो बहाव है, यानी खून जो है उसको जमाने में इनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। कहीं से भी अगर खून आना लगता है या फिर ये है कि हमारे जिस्म के अंदर खून चल रहा है तो उसमें इनका बड़ा रोल है, ताकि ये जो है ना खून कहीं से बॉडी से मुंह से, नाक से या वहाँ से अगर खुदा न खास्ता प्लेटलेट्स की मिकदार बहुत कम हो जाती है तो खून बॉडी के किसी भी हिस्से से आना शुरू हो सकता है, जो कि ख़तरनाक हो सकता है। तो बोन मैरो है हमारे जिस्म के अंदर ऐसा जहाँ से ये जो प्लेटलेट्स हैं जो पैदा होते हैं, जो बाकी जो सेल्स हैं जो वो भी बोन मैरो से पैदा होते हैं। तो जिसमें वाइट ब्लड सेल्स हैं या बाकी आरबीसी हैं या बाकी सेल्स हैं, तो ये तमाम सेल्स जो है तो वो वहीं से बोन मैरो से ही पैदा होते हैं। तो अगर इसमें जो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू इसकी वो है 1.5 लाख से 4 लाख तक ये नॉर्मल इनकी वैल्यू है। यानी 1.5 लाख से 4 लाख तक प्लेटलेट्स अगर आपके खून में हैं तो ये एक नॉर्मल वैल्यू है। अब इनकी जो वजह जो है कम होने की, जो सबसे कॉमन वजह जो है वो तो डेंगू है। डेंगू के अंदर जो है प्लेटलेट्स की तादाद काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा जो रीज़न्स हैं, अब ए प्लास्टिक एनीमिया जो है वो भी एक वजह है, लेकिन उसमें फिर पैनसाइटोपिनिया होगा, यानी सिर्फ प्लेटलेट्स कम नहीं होंगे, प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगे, फिर डब्ल्यूबीसी भी कम हो जाएंगे, एनीमिया भी हो जाएगा, तो आरबीसी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तो ये सारे जो सेल्स हैं वो उनकी प्रोडक्शन वो कम हो जाएगी। तो इसके अलावा जो है आईटीपी है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसको कहते हैं। इसमें ऐसी एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर बन जाती हैं जो कि प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, उनको तबाह कर देती हैं, जिसकी वजह से जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो है जो अगर काज जो है वो काज बिल्कुल ना इसकी मिले तो उसमें जो है फिर आईटीपी भी कहते हैं उसको, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा भी कहते हैं उसको। तो इसकी जो रीजंस हैं उसमें उस ब्लड कैंसर्स जो हैं, जो लीकेमिया वगैरह, लिम्फोमा वगैरह, या उनमें भी प्लेटलेट्स जो है वो कम हो सकते हैं। उसके अलावा जो है कुछ मेडिसिन्स जो हैं, कुछ मेडिसिन्स की वजह से भी जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो सकते हैं। जैसा कि है लासिक्स है, जैसे फ्रोसीमाइड है, नसेट्स हैं, नसेट्स कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं, डिस्प्रिन वगैरह है या इस तरह की जो हैं। तो इसके अलावा जो गोल्ड है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस, और पेनिसिलिन्स वगैरह हैं, या फिर रेनिटिडीन है, या जो सल्फोनामाइड ग्रुप के ड्रग्स हैं जिस तरह सेप्ट्रॉन वगैरह है। तो इनकी वजह से भी ये कंडीशन जो है बाज़ का प्लेटलेट्स जो है वो कम हो सकते हैं। इवन क्लोरमफेनिकॉल जो ड्रग है, एंटीबायोटिक है क्लोरमफेनिकॉल, तो वो भी बोन मैरो सप्रेशन काज करता है, उसकी वजह से भी प्लेटलेट्स जो है वो कम हो सकते हैं। अब अगर इसमें जो है ट्रीटमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू काज है, अगर एग्जैक्ट काज जो है दैट इज़ नॉट नोन, तो इसमें जो आईटीपी है, जो इसमें इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा है या इडियोपैथिक है, उसमें जो स्टीरॉयड्स हैं, स्टीरॉयड्स प्रेडनिसोलोन जो है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। स्टीरॉयड्स जो हैं वो पेशेंट को दिए जाते हैं, उसकी वजह से जो पेशेंट है वो उसमें बेहतरी आती है। अब ये 20,000 या 10,000 तक जो है कम हो जाए, 10,000 से भी नीचे प्लेटलेट्स चले जाएं, तो फिर ये ख़तरे की अलामत हो सकते हैं। अब नोज़, गम्स
या स्किन के अंदर जो है ब्लीडिंग वो हो सकती है, किसी भी जगह से ब्लीडिंग हो सकती है और वो ख़तरनाक भी हो सकती है ब्लीडिंग। तो अगर इतना ज़्यादा लेवल कम हो जाता है तो इमीडिएट जो ट्रीटमेंट है इसकी प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ भी किए जाते हैं, प्लेटलेट्स पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ किए जाते हैं और साथ ही जो इसकी काज है वो रूल आउट की जाती है और काज के मुताबिक ट्रीटमेंट जो है वो की जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।